घर वाले शादी करना चाहते हैं और शादी के बाद मुझे पता है कि मैं पुरुषार्थ नहीं कर पाऊंगी, तो मैं ऐसा क्या पुरुषार्थ करूं कि घर वाले भी खुश रहें और बाबा की श्रीमत का भी उल्लंघन ना हो। मैंने ये विधि इनको बता दी। मैं इस घर में इष्ट देवी हूँ। फिर इष्ट देवी को कोई शादी करने को नहीं कहेगा। इस स्वरूप में स्थित हो जाओ, क्योंकि मेरे पास ऐसे कम से कम 1000 कन्याओं के कांटेक्ट हो चुके हैं 2-3 साल में, जो ज्ञान में चलती थी, फिर शादियां हुई, किसी की सास से नहीं बन रही है, किसी का पति दूसरी जगह लगा हुआ है, समझ गई मेरी ये बात सभी। किसी के पति का व्यवहार बड़ा क्रोध भरा है, तो किसी का पति शराबी मिल गया है, टकराव रहता है, अब ये पश्चाताप में रहती हैं, एक बच्चा हो गया, अब परेशान दुखी। तो कहती हैं ये क्या हो गया, हमने तो कुछ और सोचा था, हो क्या गया। तो इस कार्य में कोशिश आप करें, जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं, कि आप अपनी प्योरिटी की रक्षा कर सकें। मन से बाबा को अपने को समर्पित कर दो और सवेरे उठकर ये अभ्यास करना जो मैंने बताए। हमें पूर्ण विश्वास है, जो आज तक के अनुभव हैं, कि माँ बाप साथी बन जाएंगे। बिल्कुल, और ऐसा हो तो बहुत सुंदर है भ्राता जी, उनका मार्ग बहुत सरल और सहज हो जाता है। कईयों में ये नहीं होता कि वो, जैसे अगला प्रश्न ही है कि समर्पित भी हो पाएँ, ऐसा भी नहीं हो पाता उनके जीवन में, और घर में रह कर के ही वो नियम धारणाओं में रहना चाहते हैं, तो यदि सहयोग मिल जाता है तो उनके लिए बहुत सहज हाँ, होगा। और इसमें एक सूक्ष्म बात यह है जी, कि हमारे मन में यदि दुविधा नहीं है, प्योरिटी का मार्ग अपनाएं या उधर जाएं। देखो, कन्याओं के मन में कई दुर्बलताएं होती हैं। अकेले कैसे रहेंगे, कल घर में भाभी आ जाएंगी, वो तो हमें रहने नहीं देंगी, जीने नहीं देंगी, क्या होगा, इससे तो हम शादियां कर लें। इन सब का भी मार्ग निकल सकता है, लेकिन श्रेष्ठ स्थिति होने पर। हो सकता है आपके घर में भाभी आए और आपकी स्थिति को देखकर वो आपकी हो जाए। ये भी तो हुआ है बहुत जगह। वो आपकी पूरी सहयोगी, आपको इतना प्यार करे कि बात मत पूछो, आप भूल जाओ कि ननद और भाभी का रिश्ता है, एक हो जाएं। ये भी होता है। जी जी, मतलब हमारी स्थिति श्रेष्ठ होनी चाहिए।